द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। फर्स्ट सिटिंग में सुबह 9 से 12 में आपने देखा फर्स्ट पेपर और अब आपके सामने सेकंड पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में 100 प्रसंग व्याख्या करना है। आपको 5 की व्याख्या करनी है, 10 नंबर का एक है। ठीक है, 150 शब्दों में शॉर्ट नोट्स भी आता है, टिप्पणी भी आती है। यहाँ 150 शब्दों में लगभग व्याख्या करनी है। लगभग का मतलब होता है 10% जो है वेरिएंट होता है, वेरिएशन होता है। 10% शब्द अधिक हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला है पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। आप कर पाए होंगे और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, कबीरदास जी द्वारा उद्धृत ये दोहे हैं। इसके बाद बी है वेद पुराण बिहाई सुपंग कुमार कोटि कुचाल चली है, काल कराल निरपाल कृपालन राज समान बड़ोई छली है, वर्ण विभाग न आश्रम धर्म दुनि दुख दोष दरिद्र दली है, स्वार्थ को परमारथ को कले राम को नाम प्रताप बली है। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये कवितावली से लिया गया है। ठीक है, और कवितावली के लेखक कौन है ये आप जानते ही हैं। ठीक है, कवितावली से हो गया ये। इसके बाद तीसरा है रस सिंगार मंजन किए कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हो बिना खंजन गंजन नैन। ठीक है, तो गागर में सागर भरने का काम कौन करते थे आप जानते ही हैं। ठीक है, और समझ भी गए होंगे। ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। ठीक है, और आप ये बताइएगा शुरू की जो 2 पंक्तियां हैं इसमें कौन सा अलंकार है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। ठीक है, यदि आपने हिंदी ठीक से पढ़ा होगा तो आप अवश्य बता पाएंगे। ठीक है, और वैसे भी जब आप व्याख्या करेंगे तो नीचे आपको स्पष्ट करना होगा कि उपयुक्त पंक्तियों में, ठीक है, कौन सा अलंकार था। ठीक है, इसके बाद अगला है डी, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कह रही मानस हलचल शांत। ठीक है, ये प्रथम पंक्ति से ही आप समझ गए होंगे, कौन हो तुम वसंत के दूत। ठीक है, ये लिया गया है कामायनी से। ठीक है, और कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इसके बाद ई है धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। पहली पंक्ति से ही आप जान गए होंगे क्योंकि ये पंक्ति जो है बहुत प्रसिद्ध है। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी देखिए हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ठीक है, तो ये RKSP से लिया गया है। ठीक है, RKSP आप जानते ही होंगे, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, भाव भाषा एवं विचार की दृष्टि से निराला की कुकुर मुद्दा कविता का मूल्यांकन करना है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दृष्टि यानी कि यहाँ पे भाव पक्ष देखना है, भाषा पक्ष, ठीक है, और विचार इनकी दृष्टि से। इसके बाद बी है गुप्त जी ने भारत भारती में अतीत का गौरवगान, वर्तमान को रचनात्मक ऊर्जा एवं जागरण का संदेश देने का कार्य किया है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट करना है। सी है असाध्य वीणा कविता का मूल स्रोत क्या है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कवि ने कविता सृजन की प्रक्रिया को किन स्तरों पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, असाध्य वीणा बहुत ही लंबी और बहुत ही प्यारी कविता है। ठीक है, इसका मूल स्रोत आपको पता होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है सूरदास द्वारा भ्रमर गीत प्रसंग की योजना का मुख्य उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना है। ठीक है, इस कथन की युक्ति संगत समीक्षा करनी है आपको। ठीक है, जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन द्वारा नारी की व्यथा कथा को प्रस्तुत किया है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इस कथन से आप कितने सहमत हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कर देना है। ठीक है, दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीम के माध्यम से, ठीक है, युधिष्ठिर और भीम को आधार बनाकर के जो मानसिक अंतर्द्वंद होते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। इस कथन की तर्कपूर्ण विवेचना आपको कर देनी है। ठीक है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कबीर वाणी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है। बहुत ही ईजी और अच्छा प्रश्न पूछा है। कबीर वाणी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कितनी रेलिवेंट है, कितनी प्रासंगिक है, ये आपको बताना है उदाहरण सहित। तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, कबीर आज भी रेलिवेंट है, आज भी प्रासंगिक है, यही आपको बताना है। ब्रह्म राक्षस अस्तित्ववादी मान्यताओं और खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक है। ठीक है, इस कथन के आलोक में ब्रह्म राक्षस कविता की मूल संवेदना को प्रकट करना है। ठीक है, इसके बाद अगला है हरिजन गाथा कविता के आधार पर नागार्जुन की जनवादी दृष्टि। तो नागार्जुन की दृष्टि तो आप जनवादी जानते ही थी ही, हरिजन गाथा कविता को आधार बना करके आपको इसकी मीमांसा कर देनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन
देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी है, ठीक है। निम्नलिखित अवतरणों की लगभग 150 शब्दों में सप्रसंग व्याख्या करनी है। और यहाँ पर भी पद्य खंड की तरह ही यहाँ पर जो गद्यांश पूछे गए हैं गद्य खंड में काफ़ी आसान पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का प्रश्न पत्र जो है काफ़ी आसान पूछा गया है। आपको ये कैसा लग रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। पिछली वर्ष की तुलना में आपको आसान लग रहा है या कठिन लग रहा है। देखते हैं, पहला है जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, ठीक है। तो पहली पंक्ति से ही समझ में आ जाता है जिसका मन अपने वश में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोटस दे रखा है, ठीक है। तो किस रचना से लिया गया है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसके लेखक मैं आपको बता देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। बी है, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं। भाषा देखिएगा, भाषा से ही समझ जाइएगा, और यदि आपने पढ़ा है तब तो आपको पता ही होगा। कौन कहता है हम तुम आदमी हैं। हम में आदमियत कहाँ है। आदमी वह सब है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है, ठीक है। हम लोग तो बैल हैं, जुतने के लिए पैदा हुए हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद सी है, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है। ये भी आसान स्टैंजा है, ठीक है, पैराग्राफ है। इसके बाद डी है, परलोक में अधिक भोग का अवसर पाने की कामना से किया गया यह त्याग नहीं। तुम्हारी आशा और विश्वास के अनुसार यह त्याग भोग की आशा का मूल्य है। भोग की इच्छा है तो साधन रहते भोग करो। भोग की बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके लेखक कौन हैं, ठीक है, और कहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है। इसके बाद ई है, काव्य साहित्य और अन्य कलाएँ मूलतः सृजनात्मक हैं, अतः उनमें राजनीति के कार्य विभाजन जैसा कोई विभाजन संभव ही नहीं होता है। कोई भी सच्चा कलाकार ध्वंस युग का अग्रदूत रहकर निर्माण का भार दूसरों पर नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी रचना तो निर्माण तक पहुंचने के लिए ही ध्वंस का पथ पार करती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6, भारत दुर्दशा नाटक अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष रूप से कटु और सच्ची आलोचना है, विश्लेषण करना है। तो ये तो बात सही है, ठीक है। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना है और अंग्रेजी राज्य की जो है इनडायरेक्टली ये एक कटु, एक तीखी आलोचना है। आपको एनालिसिस करना है, इसका विश्लेषण करना है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन। दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। इस कथन के आधार पर दिव्या उपन्यास में इतिहास और कल्पना का समन्वय आपको दिखाना है। इसको प्रश्न में कोई भी कठिनाई नहीं है, पहले भी आ चुका है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गोदान की भाषा और उसके शिल्प पर तो वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। गोदान की भाषा और शिल्प आप लिख पाए होंगे यदि आपने एग्ज़ाम दिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन की मल्लिका स्वाधीन चेता स्त्री के जीवन के स्वाभिमान और विडंबना को चरितार्थ करती है। इस कथन की समीक्षा करनी है, ठीक है। अगला है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध की ललित निबंध के रूप में तात्विक समीक्षा करनी है, ठीक है। इसके बाद सी है, महाभोज उपन्यास राजनीति विकृतियों का सच्चा दस्तावेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे निबंध हैं। इस कथन से आप कितने सहमत हैं, तर्क संगत मीमांसा करनी है। और क्वेश्चन नंबर 8, कविता क्या है। निबंध के आधार पर रामचंद्र शुक्ल के काव्य विषयक विचार प्रस्तुत करने हैं, ठीक है। और उसके बाद है, नई कहानी की अवधारणा के संदर्भ में निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे की समीक्षा करनी है। ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। मैला आंचल उपन्यास की भाषा परिवेश को जीवंत करने में कितनी सफल सिद्ध हुई है, उदाहरण सहित आपको विवेचना करनी है, ठीक है। तो ये था हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। सभी प्रश्न ठीक ठाक पूछे गए हैं। पेपर का लेवल फर्स्ट पेपर की तरह इजी टू मॉडरेट है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यदि हमारे साथ जुड़ करके आप हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं और 300+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे मार्गदर्शन में आप तैयारी कर सकते हैं और 300+ मार्क्स 100% ला सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।